सालगिरह का जो दिन होता है ना, वो हर एक की ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके अपनों से, आपके प्यारों से, आपके फैमिली मेम्बर से। नो मैटर आप कितने बड़े हो चुके हो, और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। इस रूम में मेरी भाभी जान सो रही थी और उनकी बर्थडे का टाइम आ रहा था नज़दीक, तो मैंने कहा चलो भाभी को थोड़ा स्पेशल फील कराती हूँ। मैं चोरी चोरी बिल्ली के कदमों से निकली हूँ। आहिस्ता से मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं बाहर चली गई। भाभी हमारी सो रही है सुकून से। आज है उसकी बर्थडे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई नहीं जाना। तो आज का जो व्लॉग है ना, वो तो बड़े ही मज़ेदार सा होने वाला है। क्योंकि आज है हमारी भाभी की बर्थडे, ठीक है। और भाभी जो है वो सो रही है। हम उसके लिए लेके आएंगे केक, शेक वगैरह जो भी हम लोगों ने लेके आना है, और उसको देंगे सरप्राइज, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो उसके हस्बैंड की जगह पे भी मैं ही उसकी सास हूँ, मैं ही उसकी नंद हूँ, मैं ही उसकी सहेली हूँ, मैं ही उसकी नहीं भाभी नहीं भाभी नहीं, भाभी वो मेरी है। तो अभी चलते हैं और उसके लिए लेके आते हैं क्या, केक। सो लेट्स गो विद मी, कम, सॉरी मैंने कहा था लेट्स कम विद मी, और मैंने कहा था लेट्स गो विद मी। मेरा सारा हिसाब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है। लेकिन चले चलते हैं, देखते हुए अच्छा सा प्यारा सा क्यूटो सा केक और साथ में बलून्स वगैरह लेके आते हुए। तो चलें जी, आज तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली किसी को सरप्राइज़ दे रही हूँ मैं। तो जब किसी को सरप्राइज़ देते हैं ना, तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। तो दूसरों को खुश करें तो अल्लाह ताला आपको भी खुश करता है, सही है ना। तो आज हम खुश करेंगे अपनी यारा। क्या मैंने किया, डिग्गी खोल दी है। ओहो, आज तो सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं। अल्लाह खैर करे कि ये वाला काम जो है वो खुश असलूबी से सर अंजाम हो जाए, ये केक शेक वाला जो भी काम है, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाबी कितने गई है। एक तो मैं बातें करते करते ना उल्टे पुल्टे काम कर देती हूँ। और आई वाह। सो लेट्स गो टू द केक शॉप फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद बाकी के काम करते हैं। तो ये सलाला है, यहाँ पे ड्राइव करते हुए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपका अपना एरिया होता है ना, वहाँ पे आपको जो है ना वो डर नहीं होता है। जैसे मस्कत में जितनी बार भी मैं जाती हूँ ना, मैं बिना फाइन लिए कभी वापस नहीं आती हूँ। लेकिन सलाला में आप लोग इतने कंफर्टेबल होकर ड्राइव कर रहे होते हो, मतलब आपका हाथ भी सेट होता है और आपको पता होता है कहाँ पे कौन सा कैमरा है, कहाँ पे कितनी स्पीड लिमिट है। तो बड़ा ही ज़रा मतलब आपके लिए ईजी पीजी हो जाता है। तो वही सीन है। अभी मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छी सी शॉप केक की, जहाँ पे प्यारा सा केक मिले। केक का क्या होता है ना, कि जो केक होता है ना, जितना मर्जी बड़ा ले आए, खाता कोई भी नहीं है। जिसकी भी बर्थडे हुई है ना हमारे घरों में, तो केक बेचारा खज्जल खराब होता है और होता है जलील। तो उससे बेहतर मेरे ख्याल से ये होता है कि आप छोटा सा केक या पेस्ट्री लेके हो, ताकि आप बस पिक्चर्स बनाओ, केक कट करो और बस। हालांकि सलाला में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये सिग्नल्स वाला जो काम होता है ना, ये बहुत बुरा लगता है। मिनट बाद सिग्नल आ जाता है और आपको खड़े होकर वेट करना पड़ता है। ये हम लोग पहुंच गए हैं जी ड्रीम क्रीम पे, जहाँ से मिलते हैं ज़बरदस्त से केक, आइसक्रीम और बिस्किट्स, चॉकलेट्स, व्हाटएवर, और भी पता नहीं क्या क्या मिलता है, बट बेसिकली यहाँ से मिलते हैं जी केक। तो यहाँ पे जाते हैं और एक क्यूट सा केक पसंद करते हैं अपनी क्यूट सी भाभी के लिए। सबसे पहले मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, नंदे बेचारी ऐसे बदनाम है कि भाभीियों को जीने नहीं देती। इस तरह की नंद कहाँ से मिलनी है। अगर आप लोग चिराग लेके भी निकलो ना, इस तरह की नंद नहीं कहीं से मिलनी। कि नींद सोने का टाइम, सुबह काम से आई हूँ और अब आधी रात को निकली हुई हूँ भाभी को खुश करने के लिए, सरप्राइज देने के लिए, ठीक है। मैं सब नंदों के बिहाफ पे जो है ना, वो मैं कह रही हूँ कि भाई सारी नंदें खराब नहीं होती हैं, अच्छी भी होती हैं। भाभीयों से प्यार करने वाली और हंसी खुशी रहने वाली भी होती है। चलिए जी, अभी ये लेक्चर वेक्चर खत्म करते हैं और चलते हैं और केक पसंद करते हैं। आ जाए। फिर जी बिना टाइम वेस्ट किए आपकी बहन जल्दी जल्दी गाड़ी से निकली है और दुकान के अंदर पहुंच गए हैं। और वहां पे जाकर मैंने देखा इतने मजे मजे के केक पड़े हुए थे, इतने प्यारे प्यारे क्यूट से। तो चले मैं आपको पहले केक्स दिखाती हूँ। लेट्स गो। ओह वाओ, इट्स सो प्रीटी। ठंडी हवा आई है भाई फ्रिज के अंदर से। इतने प्यारे प्यारे यमी केक है। जब बड़ी सी फैमिली होगी ना हमारे घर पे, एक बड़ा सा, जब नेमा की बर्थडे करेंगे ना, तो फिर ऐसे वाला केक लेके जाएंगे, बड़े वाला, सही है। और ये वाला तो बड़ा ओल्ड फैशन है भाई, ये तो नहीं है मज़े के। मुझे इसके बारे में क्या कह सकते हैं। आई थिंक आई शुड गो फॉर दिस स्मॉल पेस्ट्रीज। यस, ये रेड वेलवेट का केक अच्छा लग रहा है मुझे, ये भी अच्छा है। उसके बाद जी मैंने कैंडल्स वाले सेक्शन में गई और कैंडल्स वगैरह देखी। हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखा हुआ था, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे वो जो भी थे, इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं है पता। फिर भाई साहब गए डब्बा लेने के लिए और मेरा केक पैक करने लगे थे। और मैंने कहा वो छोटा सा मुझे ना भाभी का नाम भी लिखते हैं। तो ये वाला छोटा रेड वेलवेट का मैंने केक चूज़ किया था, क्योंकि केक तो कोई खाता भी नहीं है, केक होता है वेस्ट। और हमेशा से हमारे साथ ऐसे ही होता है कि
केक बेचारा खज्जल और जलील होते रहते और कोई भी नहीं खाता, तो मैंने कहा इट्स बेटर टू गेट द स्मॉलर वन एंड क्यूट वन, सो आई गॉट दिस रेड वेलवेट केक। उसके बाद यहाँ पे जब ये मुझे दे रहे थे केक तो इन्होंने मुझे कहा कि भैया आपका इंस्टाग्राम क्या है। मैंने कहा अच्छा इंस्टाग्राम पे टैग कराना है, डिस्काउंट तो दिया नहीं है भैया आपने। फिर उन्हें मुझे कहा चलो ठीक है मैं आपको कैंडल्स फ्री में दे दूँ। तो मैंने कहा ये हुई ना बात, तो अभी आप कैंडल्स मुझे फ्री में दे दें साथ में, तो मैं आपको टैग भी कर दूँगी। खैर वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, अगर वो मुझे ना भी डिस्काउंट देते तो भी मैंने टैग कर देना था। आई एम नॉट लाइक कि पैसे दो तो फिर ही टैग करूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बस ऐसे ही बोल दिया तो ऐसे ही बस उसने कर दिया। उन भी दे दें, जो जो फ्री में आता है वो सब दे दें, जिसके पैसे हैं वो रहने दें। थैंक यू। तो केक हमने ले लिया है, मिनी केक छोटा सा क्यूट सा। अभी हम लोग जाएंगे फ्लावर्स लेने के लिए और बलून्स लेने के लिए। मुझे पता है क्या लगता है कि मेरा व्लॉग जो होता है ना वो सोलो व्लॉग होता है, मतलब कि व्लॉग में सिर्फ मैं अकेली होती हूँ और कोई होता ही नहीं है, बस मेरी बातें होती है। तो व्लॉग हो जाता है थोड़ा सा बोरिंग, क्योंकि लोग मेरी बातें सुन सुन के हो जाते हैं बोर। तो आई थिंक कि मेरे व्लॉग में कोई 4-5 लोग भी होने चाहिए। जैसे मैं पाकिस्तान में व्लॉग्स बनाती थी तो फैमिली होती थी, उसमें कोई ना कोई लोग होते तो इंटरटेनिंग लगता था। अभी सोलो व्लॉग में क्या भी मैं बोलूँ यार, क्या भी मैं करूँ, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 बंदे इकट्ठे करूँ जो मेरे व्लॉग में आके ना मेरे साथ बातें शादी किया करे, ताकि लोगों को देख के भी अच्छा लगे। अभी सोलो व्लॉग्स कितने बनाऊंगी यार, मैं भी बोल बोल के थक जाती हूँ अकेली में। ले जो तो अभी आपकी बहन आ गई है फ्लावर्स की शॉप पे और गिफ्ट्स की शॉप पे। तो यहाँ से लेंगे हम लोग बलून्स और फ्लावर्स, और क्योंकि पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से हम लोग सेलिब्रेशंस करते हैं, हम लोग नहीं मेरी भाभी लोग। तो चलते हैं फिर अंदर बिना तखीर किए। यहाँ पे इनके पास बुके वगैरह पड़े नहीं थे, उसने कहा बुके बनाने वाला लड़का बाहर गया हुआ है तो अब सॉरी आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई एक फ्लावर ही दे दे, एक रेड रोज दे दे। ये लेके मैंने कहा चलो कोई दूसरी शॉप पे चेक करते हैं। ये है जी बहुत बड़ी दुकान फ्लावर्स की और चॉकलेट्स की और फ्लावर्स की। तो वहाँ से मुझे बलून्स नहीं है मिले और फ्लावर्स भी नहीं मिले। एक गुलाब का फूल मैंने उधर से ले लिया और यहाँ से चेक करते हैं कि अगर बलून्स मिल जाते हैं तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं और जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। टाइम थोड़ा रह गया है और काम है ज़्यादा। अभी मैंने अपने भाई का गिफ्ट भी उठाना है जो उसने भाभी के लिए ख़रीदा है। और देयर इज स्नो, यू आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विंटर। So okay, there is a snow, but here very hot here. This shop is very expensive. I always buy these balloons from other shops. There's 500 paisa. Why you? Wallah, I take this Dior. Which Dior. This next after you. There is a small shop Dior. So I buy always from there 500 paisa balloon and flower. How much? One piece. One piece 100. Okay, that is okay. And the balloon also they are giving 500 paisa. You are. I have system. I can. They also have system. They are not selling on that. You are not giving discount. You cannot. Okay. You are wearing very good suit and you cannot give discount. Another item, what? Cake? But I don't give you discount, but I give you chocolate. No, Okay? I don't eat chocolates, but you gave me, so I took. Okay. Here we go. हमने प्यारे से बलून्स ले लिए, केक के साथ मैच किए हैं मैंने, क्योंकि केक जो है वो रेड एंड वाइट है, तो इसी वजह से मैंने बलून्स भी रेड एंड वाइट ले लिए। अभी जी हम लोगों ने फाइनल गिफ्ट उठाना है यहाँ से, जो कि अली ने ऑर्डर किया है अपनी बेगम के लिए, और वो लेके हम लोग सीधे जाएंगे घर पे। जी आपकी बहन ने सारे काम ख़त्म कर लिए थे। अभी सिग्नल पे मैं खड़ी थी और सोच रही थी कुछ रह तो नहीं गया, तो फिर मुझे याद आया कि कुछ भी नहीं रह गया। तो हमने बलून्स, गिफ्ट, फ्लावर और केक लेके हम लोग घर पे पहुंच चुके थे। लिफ्ट में थी मैं और मैंने एक हाथ में सब कुछ पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं व्लॉग बना रही थी। घर पे गई मैं तो भाभी और मेरी छोटी भाभी की बेटी जाग रही थे वो लोग, तो मैंने कहा मैं शोर नहीं करूँगी और आहिस्ता आहिस्ता से सब कुछ लेके जाती हूँ रूम में। शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि नंदों से कौन एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर मैं गई चुपके से रूम में एंड आई स्टार्ट टू सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो भाभी हमारी होगी बहुत ज़्यादा खुश और शी वॉज फीलिंग लाइक ओह वाओ, शी फेल्ट ग्रेट। तो ये है जी हमारी भाभी की बर्थडे जो मैं व्लॉग स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच। ये आज हमारी भाभी बड़ी हो गई है।
चले अभी कैंडल जलाते हैं और केक कट करते हैं, क्योंकि मेरे एक हाथ में इतना कुछ नहीं था और एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था, एक हाथ से सारा कुछ गिफ्ट वगैरह पकड़े थे। ये जो गिफ्ट है ना तुम्हारा, ये खोल के देख लो। ये हमने नेमल के हाथ के साथ टाई कर दिए हैं बलून्स, और वो बस देख देख के खुश हो रही है जी। हमारी भाभी का बर्थडे बैश। ये है जी, अभी केक कटिंग सेरेमनी हमारी होने लगी है। और अगर हमारी जो है वो भतीजी ने केक काटने दिया अपनी अम्मा को, तो फिर हम लोग केक काट लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इकरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये अभी खा लें केक। ये बन गई है जी, हमारी बर्थडे हो गई है ख़त्म। छोटा सा हमने काटा है केक और अभी हम इसको खाएंगे। भाभी के बंदे की कॉल आ रही है, भाभी सुन लो। तो उसके बाद जी हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ रोटी का, और बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। हमारे घर पे आए थे कड़ी पकोड़े, वो भी अम्मा के हाथ के, पाकिस्तान से नहीं, इधर वाली अम्मा के हाथ के, यानी मेरी भाभी की अम्मा ने भेजे थे हमारे लिए, क्योंकि हमें घर का खाना पसंद है। तो अभी जी बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत बड़ी इसलिए नहीं की, क्योंकि ऑल ऑफ द सडन मुझे याद आया था, और फिर मेरे से जो हो पड़ा मैंने वो किया। इंशाल्लाह हम लोग कल कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी सी सेलिब्रेशन करे, कोई डेकोर वगैरह करे, जो कुछ भी होगा सो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।